मन की समीक्षा, कर्म की समीक्षा परम आवश्यक है, क्योंकि दैनिक कर्मों की समीक्षा, सुबह उठते हैं तो सुबह से शाम तक संध्या काल में या सोते समय दो समय उपयुक्त है, या तो संध्या काल या तो सोते समय अपने दैनिक कर्मों की समीक्षा करें। हर एक साधक यदि वह अपने दैनिक कर्मों का समीक्षा नहीं करता है तो वह साधक पथ भ्रष्ट हो जाता है, उसके जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां आ जाती है। आप साधक हैं, साधिकाएं हैं, जिस तरह से आप शाम तक आपको अपने कर्मों का सभी लिखा जोखा याद है, शाम को रात में सोते समय अपने कर्मों पर दृष्टिपात करें और एक साइड में रखें आपके द्वारा किया गया गलत कर्म, एक तरफ रखें आपके द्वारा किया गया अच्छे कर्म, और दोनों की तुलना करें कि आप कितना रात पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर गलत कर्म किए और कितना आपने सही कर्म किया। उसमें देखें कि हमारे द्वारा जो कर्म किया गया है वह संख्या में गलत कितना हुआ और सही कितना हुआ। सही कितने कर्म किए, अब गलत कितने कर्म किए, अब गलत और सही कर्मों की भी समीक्षा करनी है। क्या करना है कि गलत कर्मों का वजन कितना है, वो किस स्तर का मैंने गलत कर्म किया, वो उसका स्तर क्या है, उसकी समीक्षा करें। और फिर अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए तो उसके स्तर की समीक्षा करें। हम अच्छा कर्म किए तो उसका स्तर कितना ऊंचा है। तो ये दोनों की तुलना करें कि आप कितना रात पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर गलत कर्म किए और कितना आपने सही कर्म किया। उसमें देखें कि हमारे द्वारा जो कर्म किया गया है वह संख्या में गलत कितना हुआ और सही कितना हुआ। सही कितने कर्म किए, अब गलत कितने कर्म किए, अब गलत और सही कर्मों की भी समीक्षा करनी है। क्या करना है कि गलत कर्मों का वजन कितना है, वो किस स्तर का मैंने गलत कर्म किया, वो उसका स्तर क्या है, उसकी समीक्षा करें। और फिर अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए तो उसके स्तर की समीक्षा करें। हम अच्छा कर्म किए तो उसका स्तर कितना ऊंचा है। तो ये दोनों की समीक्षा करके तुलना करें, और तुलना करके आप जितने गलत कर्म किए उसको अगले दिन 24 घंटे में फिर कितना हम कम करते हैं। अपने जीवन में सुधार की संकल्प लें हर एक आदमी, हर एक साधक, हर एक साधिका कि जो हम इतने आज गलत कर्म किए, इतने हमने गाली किसी को बोल दिया, कोई झूठ ही बोल दिया, कोई किसी से ठग ही लिया, कोई चोरी ही कर लिया, या और किसी के साथ बुरी दृष्टि से देखा ही, बेविचार ही किसी के साथ कर लिया। तो ये तमाम जो बहुत सारे गिनाया कितना जाए वो तमाम गलत कर्म है। अच्छा कर्म कोई गिर गया तो उठा दिए, किसी के प्रति आप अच्छी भावना रखें, सोचे, अच्छा उसका उपकार किए, सेवा किए। जिस मठ में रहते हैं, घर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो वहाँ पर आपने कौन कौन काम पॉजिटिव किया, लोग उपकार किया कि नहीं किया, कि खेत जोता कि खेत में बोया कि नहीं बोया, क्या काम किया। ये दोनों कामों की व्यापार में चाहे जो भी फैक्ट्री में जहाँ भी आप काम करते हैं, साधक हैं तो आप अपने कर्मों की समीक्षा करें। विद्यार्थी है, आप देखें कि हमने आज कितना पढ़ा, हमने कितना दूसरे लड़का से या लड़की से बात किया, क्या बात किया, गलत किया कि सही किया, हमने अपने टॉक्स कितना याद किया,
और पढ़ा कितना और क्या काम किया, ये सारी बातों की समीक्षा, चाहे वो विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, परिवार व्यापारी हो, कृषक हो या किसी भी काम को करते हैं, सर्विस करते हो, अपने कर्मों की समीक्षा परम आवश्यक है। और वह शाम को समय करिए और संकल्प लीजिए, जो बुरे कर्म आपके द्वारा हुआ उन बुरे कर्मों में से जितनी गिनती है, काउंटिंग है, उसमें से देखिए कि आप कौन सा बुरा कर्म को कल नहीं करेंगे 24 घंटे के अंदर। तो इस तरह से वो अपनी समीक्षा करें। इसके बाद उसको कल न करने का संकल्प लें, गुरु को स्मरण करें, इष्ट को स्मरण करें। जो गुरु नहीं, मान लिया आपने गुरु नहीं किया, ठीक है, किसी इष्ट को तो आप मानते हो, जो इष्ट को आप मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, भक्ति करते हो, साधना करते हो, उसी को ही संकल्प रख करके आप अपने कर्मों का सुधार करें। दूसरी बात, ये तो कर्म की समीक्षा हो गई। फिर मन की समीक्षा कीजिए। प्रत्येक दिन अपने 24 घंटे की मन की समीक्षा कीजिए। और मन की समीक्षा क्या करेंगे कि आपके मन में दूसरे के प्रति हीन भावना कितनी आई, गलत भावना कितनी आई, आपकी सोच कितना गलत हुआ, कितनी आपके अंदर बुराई की आज 24 घंटे के अंदर में बातें आई, और आपके मन में परोपकार की भावना कितनी आई, अच्छे कर्मों की भावना कितनी आई, और साधना संबंधी भावना कितनी आई। ये जो है, ये दोनों कर्मों को फिर आप याद करें। फिर उसको अच्छे और बुरे कर्मों को अलग अलग रखें। एक साइड में अच्छा कर्म मन में आए उसको रखें, दूसरे साइड में बुरा कर्म को रखें कि ये कितना है हमारे मन में। और इस मन की समीक्षा परम आवश्यक है। मन की समीक्षा क्यों? मनेक मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तेर विषय स्मृतम। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण मनुष्य का है। मन ही विषय में जाता है, मन ही विषय से निवृत्त होता है। तो इस तरह का आप अपने मन की समीक्षा कि हमारे मन में क्या आज आया 24 घंटे में, और उनकी संख्या को फिर अलग अलग रखें। गलत भावनाएं, गलत सोच, गलत विचार, गलत कितनी आए, सही कितनी आए, और उसको देखें यह गलत तो अधिक है, गलत यदि अधिक है इसका मतलब मैं सही नहीं हूँ। अपने आप में आप सही नहीं हैं। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, आप अपने आप से पूछो, किसी दूसरे से मत पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, अपने आप से पूछो कि तुम कितना गलत हो, कितना सही। यदि तुम गलत हो तो उसकी समीक्षा करके उसको धीरे धीरे कम करो, उस दोष को छोड़ो। उस दोष को जब तुम छोड़ोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। धीरे धीरे साधक पवित्र हो जाएगा। साधक साधना ना करे, सिर्फ गुरु के द्वारा दीक्षा ले लिया और आसन दीक्षा लेकर के बैठ गया तो क्या हो गया? उससे साधक थोड़ा हो जाएगा। साधक वैसे नहीं होता है। साधक के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना क्या है? यही तो साधना है। साधना इससे अतिरिक्त आँख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, कान बंद करके ध्यान कर रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, चाहे सतनाम सतनाम कर रहे हैं, कि साधना थोड़ा है। साधना है अपने कर्मों की समीक्षा करके, अपने मन की समीक्षा करके और अपने आप में सुधार लाना साधना है। तो ये साधक साधिकाओं की यह परम आवश्यक है कि अपने मन की समीक्षा करें, अपने कर्मों की समीक्षा करें और प्रत्येक दिन करें। आहार संध्या उपास्या का मतलब क्या है? सुबह शाम जो आप, और सुबह में भी है कि हम आज अच्छे कर्म क्या करेंगे इसका संकल्प करें। सुबह की संध्या में आज हमारे द्वारा कोई गलत कर्म नहीं होगा, ये संकल्प। शाम के संध्या में हमने ये गलत कर इतना कर्म किया और आज कल जो है हम आज से अभी से अब गलत कर्म नहीं करेंगे। ये आज तमाम साधक भटक रहे हैं। कहाँ भटकते हैं? अपनी समीक्षा, कर्मों की समीक्षा नहीं करते और कर्मों की समीक्षा नहीं करते हैं और वह क्या करते हैं? बस जैसे मन हुआ पूजा किया, पाठ किया और बस मन कर्मों की समीक्षा छोड़ करके जैसे मन तैसे चला।
होता क्या है, गिर जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि मैं ये गलत कर्म करने जा रहा हूँ, समझ मन के बहकावे में आ जाता है। लेकिन जब कर्म की समीक्षा करेंगे तो वही कर्म को आप कितने दिन तक करेंगे। मान लीजिए एक दिन भूल बस आपने गलत कर्म किया, दूसरे दिन उसकी समीक्षा है, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, देखिए 100% आपका वो कर्म छूट जाएगा। लेकिन आप समीक्षा ही नहीं कीजिएगा तो कैसे छूटेगा? संकल्प ही नहीं कीजिएगा, गुण और अवगुण को मिलाइए, अलग अलग करेंगे ही नहीं, तो ये इस तरह से साधक की साधका की साधना ऊपर नहीं होती। सब कोई साधक क्यों नहीं हो जाते हैं? यही कारण है। इसलिए संतों के संग में रहने के लिए कहते हैं। बड़े जो साधक हैं उससे प्रेरणा लेने की बात होती है, देखना पड़ता है उसके। हम जो करते हैं, कहते हैं और करते हैं, तो कहते हैं कितना, करते हैं कितना, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। आप बोलते हैं क्या और करते क्या हैं, इसकी समीक्षा कीजिए। आप जो बोलते हैं और आप जो करते हैं उस कर्मों को समीक्षा कीजिए, उसको भाग में बांटिए। जो कितना आपने बोला, कितना आपने किया, फिर उसमें देखिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। तो जीवन में उतारेंगे और फिर उतना जो कहेंगे उतना करेंगे और फिर उसको जीवन में उतारेंगे तो आपका जो है धीरे धीरे साधना परिपूर्ण होगा और आप शांति को प्राप्त करेंगे, आप कल्याण को प्राप्त करेंगे, आपका पथ मजबूत होगा, दृढ़ होगा। तो अपने कर्मों की समीक्षा, अपने गुण की समीक्षा, आप जो बोलते हैं उसकी समीक्षा, ये 3 समीक्षाएं परम जरूरी है। इसलिए यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं, खाली कमाने खाने के लिए आया है, समय पास करने के लिए आया, तब बात आता है उसकी कोई बात नहीं, कोई समीक्षा करने के लिए। खाली साधक का फूल पान लीजिए, आपको चूरा दही फल फूल मिलता रहेगा, कहीं जाकर के 1000-500 टका मिल जाएगा, खूब खाना मत करना। साधक का खोल होगा, धर्म का व्यापार होगा, धर्म का व्यापारीकरण, बिजनेसकरण हो गया है। आज तमाम गृहस्थ लोग देखिए चोंगा पहन लिया है, अब जगह जगह जाकर के उपदेश देता है, प्रचार करता है, हम साधक हैं, हम साधु हैं, हम प्रवचन करते हैं। उस जीवन को उतारते हैं कितना, प्रवचन करके उसी परिवार का पोषण करते हैं, क्या फर्क पड़ गया? तुम्हारा भी तो एक व्यापार हो गया। तुम साधक छोड़ो, तुम साधु छोड़ो, साधु का वेश धारण करके समाज से ले करके अपने घर परिवार को पालते हो, पोषते हो। साधक का बहुत साधना का मार्ग जो है बड़ा कठिन है। हम देते हैं कि लेते हैं, इस पर इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। हमने समाज को दिया क्या, हमने समाज से लिया क्या, ये भी समीक्षा होनी चाहिए। ये तमाम समीक्षाओं का विषय है। इस पर समीक्षा किए बिना कोई भी साधक अपनी ऊंचाई को नहीं छू सकता। यदि आप अपनी ऊंचाई को, साधना की ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्मों की समीक्षा, मन की समीक्षा और अपनी वाणी की समीक्षा परम जरूरी है। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मैं कुछ कहूँगा। और यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे और इससे आगे तक बढ़ाएंगे। बोलिए सदगुरु